हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान का एकीकरण। इसके हम 2 पार्ट कर लिए हैं, थर्ड पार्ट है। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ी थी जो स्टार्टिंग के पॉइंट्स जहाँ पे एकीकरण से पहले जो प्रयास किए गए थे राजा महाराजाओं द्वारा। सेकंड पार्ट में हमने प्रथम चरण मत्स्य संघ, द्वितीय चरण पूर्वी राजस्थान संघ और तृतीय संयुक्त राजस्थान, 3 चरण पढ़ लिए थे। अभी हम 4th चरण पढ़ने जा रहे हैं, वृहद राजस्थान। सॉरी। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं वृहद राजस्थान। तो वृहद राजस्थान, तो हमने कल एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो डेट का था कंसर्न, तो दोबारा याद दिला देता हूँ मैं आपको। मत्स्य संघ, एक मिनट, सब में ले लेते हैं, ठीक है। मत्स्य संघ, तो मत्स्य संघ की आपको डेट याद रखने को कहा था मैंने। कितनी थी? 18 मार्च 1948। इसमें अगर हम 7 दिन जोड़ देते हैं तो 25 मार्च 1948 कौन सा संघ बन गया? पूर्वी राजस्थान। और अगर इसी में मैं एक महीना जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? 18 अप्रैल 1948 कौन सा हो गया? संयुक्त राजस्थान। कौन सा हो गया? संयुक्त राजस्थान। 3 हो गए। तीनों की डेट को दोबारा डिस्कस कर लिया मैंने। अभी चौथा है, तो चौथे को हम डिस्कस करते हैं। चौथा चरण है, मैंने कहा था ना कि आपको सिर्फ 2 की डेट याद है, तो पहले की देखे चौथे चरण की। चौथे चरण की डेट आपको इसलिए याद रह जाएगी कि जो राजस्थान दिवस है वो इसी डेट पे आता है। तो चौथे चरण की डेट है 30 मार्च 1949, एक साल बाद, चित्र शुक्ल एकम विक्रम संवत 2006। तो चित्र शुक्ल एकम विक्रम संवत 2006। जब भी इसको एकीकरण से हार्ड क्वेश्चन पूछना होगा तब ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। जैसे कि पहले पूछा गया था कि मत्स्य संघ है वो किस बेसिस पे बनाया गया, तो सौराष्ट्र संघ था, उसी के बेसिस पे मत्स्य संघ बनाया गया था। तो अभी चैत्र शुक्ल एकम विक्रम संवत 2006 को, ठीक है। तो कितनी रियासतें मिली थी? 4 + 1। 4 में हो गई जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। और एक लावा को हमने पहले भी पढ़ा था टोंक के साथ, और अभी दोबारा पढ़ा है किसके साथ? जयपुर के साथ। तो जयपुर के राजा थे सवाई मान सिंह सेकंड, जोधपुर के हनुवंश सिंह है, बीकानेर के शार्दुल सिंह है और जैसलमेर के रघुनाथ सिंह है, और लावा के वंश प्रदीप सिंह है। ये आप प्रदीप सिंह भी याद रख सकते हैं। जैसलमेर के रघुनाथ सिंह है, बीकानेर के शार्दुल सिंह है, जोधपुर के हनुवंश सिंह है और जयपुर के सवाई मान सिंह है। सवाई मान सिंह ने सबसे पहले घोषणा की थी कि अगर भारत आज़ाद संघ बनता है तो हम उनके साथ होंगे, और सबसे पहले सिग्नेचर किया था वो किया था शार्दुल सिंह ने, ठीक है। और जोधपुर, धौलपुर और जो हैदराबाद रियासत थी, अपन के यहाँ से 2 ही रियासत थी, जयपुर, जोधपुर और धौलपुर, 2 रियासतें थी जो पाकिस्तान के साथ मिलने का मन सब बना रही थी। जोधपुर का कंफर्म नहीं था, लेकिन जोधपुर ने कब मिल गए थे? तो जोधपुर ने सिग्नेचर कर दिया था एग्रीमेंट पे, वो कर दिया था 9 अगस्त को। आगे स्टार्ट करते हैं। तो 4 रियासतें मिली थी, ये चारों की चारों बड़ी रियासतें थी। एक जैसलमेर को अगर छोड़ दें तो जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जयपुर के शासक थे सवाई मान सिंह है, जोधपुर के हनुवंश सिंह है, बीकानेर के शार्दुल सिंह है, जैसलमेर के रघुनाथ सिंह। 18 लाख टीवी पर्स मिली थी इनको, 17.5 लाख जोधपुर को, और बीकानेर को 17 लाख और जैसलमेर को 1.80 लाख। ठीक है जी। तो दोबारा से देख लेते हैं। वृहद राजस्थान, चौथे चरण का नाम क्या रखा गया था? वृहद राजस्थान। दिनांक थी 30 मार्च 1948। 4 रियासतें प्लस एक ठिकाना इसमें मिलाया गया था। 4 रियासतें थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, और 5वां था लावा वंश प्रदीप सिंह, ठीक है। ये ले रखा मैंने, शायद तक पीछे किसी वीडियो में बताया था 1945 में 1948 में 19/7/1948 में जयपुर में लावा को मिला दिया गया था, ठीक है जी। सामरिक दृष्टि के महत्व से जैसलमेर का प्रशासन केंद्र के पास रखा गया था, ठीक है। जो सामरिक दृष्टि, क्योंकि जो जैसलमेर का बॉर्डर है वो पाकिस्तान के साथ शेयर होता है,
तो इसलिए इसके ऊपर केंद्र ने अपना प्रशासक नियुक्त कर लिया था। राजधानी इसमें जो चौथा चरण था उसमें राजधानी बनाया गया था जयपुर को, उद्घाटन सिटी पैलेस है जयपुर में, और जो उदयपुर जो तीसरे चरण का भी हुआ था वो सिटी पैलेस उदयपुर में हुआ था, और चौथे चरण का सिटी पैलेस है जयपुर में। उद्घाटन करने वाले थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और महाराजा प्रमुख किसे बनाया गया था, महाराजा भूपाल सिंह को एकमात्र पद था ये, क्योंकि उदयपुर का खुद का एक रुतबा था, तो रुतबे के कारण महाराज प्रमुख नाम का एक नया पद सर्जित किया गया, और नया पद पे किसे बिठा दिया गया था, तो वो थे भूपाल सिंह, एकमात्र शासक रहे थे, या एकमात्र शासक या एकमात्र इसके पदाधिकारी रहे थे। राज प्रमुख बनाया गया था मान सिंह सेकंड को, ठीक है। उपराज प्रमुख बनाया गया था वरिष्ठ भीम सिंह कोटा, हनुवंश सिंह जोधपुर, कनिष्क में बहादुर सिंह बूंदी और लक्ष्मण सिंह डूंगरपुर। एक नया नाम जुड़ गया था हनुवंश सिंह जोधपुर का। आगे देखते हैं हम। तो एक छोटी सीख है, 14 जनवरी 1949 को वल्लभ भाई पटेल ने उदयपुर में घोषणा की थी कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर का विलय भी राजस्थान में हो जाएगा, या वृद्ध राजस्थान के रूप में हो जाएगा। मंत्रिमंडल हीरालाल शास्त्री की अध्यक्षता में बना था, पीएम हीरालाल शास्त्री, और पीएम की जगह उसके बाद शिफ्ट कर दिया गया था सीएम पे। मंत्री सिद्धराज ढड्डा जयपुर, प्रेम नारायण माथुर उदयपुर से, बुरेलाल भैया, नरसिंह कच्छावा, राव राजा हनुवंशी है, फूलचंद बाफना, ये चारों बुरेलाल भैया, नरसिंह कच्छावा, राव राजा हनुवंशी है और फूलचंद बाफना, ये कहाँ से थे, जोधपुर से। रघुवर दयाल गोयल बीकानेर से, वेदपाल त्यागी कोटा से, जो राज्यपाल भी रहे थे आगे। राजस्थान की प्रथम लोकप्रिय सरकार जिसने 11 माह तक कार्य किया था, इसने भी 11 माह तक कार्य किया था, जो उदयपुर वाले थे उन्होंने भी 11 माह तक कार्य किया था। मानसिंह की दो शर्तें थी कि एक तो वंशानुगत राज प्रमुख बनाया जाए उनको, और एक जयपुर को राजधानी बनाया गया, और दोनों की दोनों चीज़ें स्वीकार कर ली गई थी। राजधानी का विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि जो जयपुर था उसका भी एक महत्व था और जोधपुर था उसका भी एक महत्व था, तो दोनों के मध्य किसको लेकर आर्गुमेंट हो गया कि राजधानी किसे बनाया जाए। तो इसके लिए हम BR पटेल समिति का गठन किया गया था। BR पटेल में 3 लोग थे, एक तो खुद BR पटेल साहब जो पंजाब के सचिव थे, HP सिन्हा और कर्नल HC पुरी। BR पटेल, HP सिन्हा, HC पुरी, ये जो समिति बनी थी BR पटेल समिति, किसके लिए, राजधानी के विवाद के लिए। किसके लिए, राजधानी के विवाद के लिए। दो टाइम्स होगा राजधानी का विवाद। अगला होगा वो अजमेर और जयपुर के मध्य होगा, ठीक है। तो इसमें निर्णय आया था कि जयपुर को राजधानी बना दिया जाए। जयपुर को जब राजधानी बना दिया जाएगा तो जोधपुर को क्या दिया गया, न्याय विभाग, बीकानेर को शिक्षा विभाग, कोटा को वन और सहकारी विभाग, और उदयपुर को दिया गया था खनिज, कस्टम और एक्साइज विभाग, जो आयकर विभाग था वो दिया गया था। थोड़ा सा PDF धुंधला है, तो आगे मैं आपको PDF जब टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा तब आप उसमें देख लीजिएगा। तो चौथा चरण कंप्लीट हो गया, दोबारा से देख लेते हैं हम। तो इसमें करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले चौथे चरण का नाम क्या है, वृद्ध राजस्थान। डेट क्या है, 30 मार्च 1949। जो तिथि थी वो चित्र शुक्ल एकम विक्रम संवत 2006। जीएसटी कितनी मिली थी, 4, और एक ठिकाना मिला था। टोटल कितने हो गए थे, 10 उसमें थे, और 4 ये कितने हो गए, 14, प्लस ठिकाने कितने हो गए, 3। जयपुर के सवाई मान सिंह सेकंड, जोधपुर के हनुवंश सिंह है, बीकानेर के शार्दुल सिंह है, जैसलमेर के रघुनाथ सिंह है, और लावा के प्रदीप सिंह है। लावा को जयपुर में मिला गया था 1948 में। सामरिक दृष्टि से जो जैसलमेर का अलग महत्व था, इसलिए केंद्र ने अपने पास इसको रखा। राजधानी बनाया गया था जयपुर को। उद्घाटन सिटी पैलेस जयपुर में, उद्घाटन करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और महाराजा प्रमुख, एकमात्र महाराजा प्रमुख बने थे वो थे महाराजा भूपाल सिंह, और राज प्रमुख मान सिंह एकमात्र ये भी थे राजस्थान के, क्योंकि राजस्थान का नाम हो गया था ना यहाँ पे संयुक्त वृद्ध राजस्थान। उपराज प्रमुख किसे बनाया गया था, वरिष्ठ उपराज प्रमुख थे भीम सिंह और हनुवंश सिंह, कनिष्क थे बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह है। 14 तारीख को उदयपुर में वल्लभ भाई पटेल ने ये घोषणा कर दी थी कि हाँ जी, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर है वो मिलेंगे। मंत्रिमंडल हीरालाल शास्त्री को PM बनाया गया था, उसके साथ सिद्धराज ढड्डा जयपुर से, प्रेम नारायण माथुर, बुरेलाल भैया, नरसिंह कच्छावा, राव राजा हनुवंशी, फूलचंद बाफना, रघुवर दयाल गोयल, वेदपाल त्यागी जो आगे राज्यपाल भी रहे थे। 11 माह तक इन्होंने कार्य किया था।
उसके बाद है मानसिंह सेकंड, इनकी दो शर्तें थी, वंशानुगत राजपुरों को, जयपुर को राजधानी बनाना। राजधानी विवाद हुआ तो कौन सी समिति बनाई गई थी, तो वो थी बी आर पटेल समिति। इसके 3 सदस्य, मतलब 3 लोगों की समिति थी, वो थी बी आर पटेल अध्यक्ष, एच पी सिन्हा और एच सी पुरी। बी आर पटेल वहाँ के सचिव थे, कहाँ के थे, तो वो थे पंजाब के, सचिव थे बी आर पटेल। जयपुर को राजधानी स्वीकार कर लिया गया था। जोधपुर को न्यायिक विभाग, बीकानेर को शिक्षा विभाग, कोटा को वन व सहकारी विभाग, उदयपुर को खनिज, कस्टम और एक्साइज विभाग, आयकर विभाग दिए गए थे। 5वां यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान। तो देखते हैं आगे, तो 5वां चरण स्टार्ट होता है, संयुक्त वृहद राजस्थान। 9 नवंबर 1948 को जयनारायण व्यास ने सर्वप्रथम वृहद राजस्थान की मांग की थी, संयुक्त वृहद राजस्थान की। 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता थे जिन्होंने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था, और इनकी मांग थी कि मत्स्य संघ जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के साथ विलय करके वृहद राजस्थान संघ बना जाए। मतलब ये थोड़ा सा पीछे का पार्ट था, तो मैंने पीछे की साइड लिखा नहीं, यहाँ पे लिख दिया है कुछ एक्स्ट्रा में। 15/5/1949। 4 की हमने डेट याद कर ली ट्रिक से, 5 की डेट देखते हैं। मत्स्य संघ दोबारा से कर लेते हैं। मत्स्य संघ था 18 मार्च 1948। 7 जोड़ दो, कितने हो गए, 25 मार्च 1948। कौन सा हो गया, पूर्वी। उसके बाद अगला था संयुक्त कौन सा हो गया, 1 महीने बाद 18 अप्रैल 1948। संयुक्त वृहद राजस्थान, नहीं, वृहद राजस्थान। चौथा संघ हो गया वृहद राजस्थान, ये हो गया था 30/03/1948। 4 हो गए। अब इसका आधा कर दो, आधा करते हुए कितना हो गया, 15। कितना हो गया जी, 15। तो 15/5/1949 डेट आपको याद हो गई। महीना थोड़ा चेंज हो गया है, मार्च की जगह क्या आ गया, मई। 15/5/1949 को 5वां बन गया था संयुक्त वृहद राजस्थान। संयुक्त से देख लीजिए, संयुक्त से जो उदयपुर का जो 3rd चरण था, और वृहद से जो 4था चरण था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान। मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय, थोड़ा सा चेंज हो गया, अलवर व, अब यहाँ से देखते हैं कि जो अलवर और करौली थे वो राजस्थान के मिलने के पक्ष में थे, लेकिन भरतपुर और जो धौलपुर थे उनकी जनता और जो राजा थे वो कहाँ, किस में मिलना चाहते थे, यूपी में, क्योंकि उनकी संस्कृति जो लैंग्वेज थी वो उन्हीं से मिलती थी। भरतपुर व धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए एक समिति का गठन किया गया था, शंकर देव राय समिति का गठन। अब आपको ट्रिक क्या होगी कि जो धौलपुर और भरतपुर की जनता की राय, तो राय से क्या हो जाएगी, शंकर देव राय समिति। कौन सी समिति, शंकर देव राय समिति। तो राय से राय आप कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये रहा राय और यहाँ पे धौलपुर की जनता की राय, या फिर कि भगवान शिव वो सबकी इच्छा जानते हैं, शिव से क्या हो गया, शंकर देव राय समिति का गठन कर दिया गया था। शंकर देव राय समिति में कितने लोग थे, तो इसमें भी सेम टू 3 लोग थे, बस नाम अलग अलग है। सबसे पहले शंकर, उसके बाद आर के सिद्धवा और प्रभु। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि प्रभु शंकर ने सिद्ध कर दिया, प्रभु शंकर ने सिद्ध कर दिया कि भरतपुर और अलवर, भरतपुर और धौलपुर को किस में मिलना चाहिए, राजस्थान में। ठीक है जी, तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, ये ट्रिक हो जाएगी कि भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए, भरतपुर और धौलपुर की जनता की राय जानने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी, तो शंकर देव राय समिति बनाई गई थी। उस समिति में जो सदस्य थे, तो शंकर भगवान का नाम है, तो क्या हो गए, प्रभु बोलते हैं, प्रभु शंकर और आर के सिद्धवा, कि प्रभु शंकर ने यह सिद्ध कर दिया कि भरतपुर और धौलपुर को किसके साथ जाना चाहिए, तो राजस्थान के साथ जाना चाहिए। ठीक है, शंकर राय समिति ने राजस्थान
में विलय के पक्ष में रिपोर्ट दी कि जो भरतपुर और धौलपुर उनको राजस्थान में मिलाया जाना चाहिए। 10/5/1949 को चारों रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए गए। 15/5/1949 को प्रशासक राजस्थान संघ का प्रशासन है वो राजस्थान को स्थानांतरित कर दिया गया था। भरतपुर को कृषि विभाग मिला था। भरतपुर को कौन सा विभाग मिला? कृषि विभाग। और शोभाराम कुमावत थे, तो कौन से के थे? मत्स्य संघ के थे। उनको हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया था। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा द्वारा राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर वृहद राजस्थान का निर्माण की मांग की गई थी। कब? 20/1/1948 को। ठीक है, इसी के साथ कौन सा संघ कंप्लीट हो गया? 5वां संघ कंप्लीट हो गया। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम फिर से। 5वें संघ का नाम है संयुक्त वृहद राजस्थान, जो किस किस को मिलाकर हो गया? तीसरा जो संघ था उसका नाम था संयुक्त और चौथे का नाम था वृहद, तो दोनों को मिलाकर कर लिया गया संयुक्त वृहद राजस्थान या यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान। सबसे पहले वृहद राजस्थान की मांग किसने की थी? तो जय नारायण व्यास ने। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च को। राम मनोहर लोहिया ने राजस्थान आंदोलन समिति का गठन किया था, जिसने भी मांग की थी मत्स्य संघ जयपुर, जोधपुर, बीकानेर को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया जाए। और ये इनका जो सपना था वो फलीभूत हो गया 15 मई 1949 को। 30 मार्च 1949 का आधा कर लीजिए, 15 वापिस मार्च में तो जाने से, तो 2 और बढ़ा दीजिए, 15/5/1949। मत्स्य वृहद राजस्थान में विलय पर अलवर और करौली थे, वो तो मिलना चाहते थे राजस्थान में, लेकिन जो भरतपुर और धौलपुर की जनता और राजा है वो कहाँ पे मिलना चाहते थे? यूपी में। और इनकी राय जानने के लिए शंकर देव राय समिति का गठन किया गया था। और शंकर देव राय में प्रभु शंकर ने यह सिद्ध कर दिया कि धौलपुर और भरतपुर को किसके साथ मिलना चाहिए? राजस्थान के साथ मिलना चाहिए। शंकर देव राय समिति ने राजस्थान संघ में मिलाने के पक्ष में रिपोर्ट दी। इसी कारण 10/5/1949 को जो चारों रियासतें थी उनने दोबारा से हस्ताक्षर किए कि हम राजस्थान जो संयुक्त वृहद राजस्थान संघ उसके साथ मिलने के लिए तैयार है। और 15/5/1949 को प्रशासन है वो संयुक्त वृहद राजस्थान या राजस्थान संघ को सौंप दिया गया। और भरतपुर को कौन सा विभाग दिया गया? कृषि विभाग दिया गया। शोभाराम कुमावत को हीरालाल शास्त्री के मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई। 20/1/1948 को अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की राजपुताना प्रांतीय सभा ने वृहद राजस्थान बनाने की एक मांग रखी थी। 6th चरण है राजस्थान संघ, 26/1/1950। ये डेट आपको इसलिए याद रह जाएगी कि इसी दिन हमारा संविधान भी लागू हुआ था, 26/1/1950 को। जो नवंबर 1947 को सिरोही को बम्बई प्रांत में गुजरात स्टेट के अधीन कर दिया गया था, मई 1948। अब जो 9th क्लास की जो किताब उसमें तो डेट डाली हुई है कि नवंबर 1947 में जो राजस्थान से सिरोही को हटाकर बम्बई प्रांत में मिलाते, लेकिन आगे जो पवन भौतिया सर की बुक है उसमें लिखा हुआ है मई 1948। और एक चीज और देखते हैं आपको, देखो ये दिखाता हूँ आपको। 5/1/1949 को सिरोही को बम्बई प्रांत में विलय कर दिया गया और मई 1948 में सिरोही राज्य का प्रबंधन मुंबई को सौंपा गया। अब यहाँ पे तो देखो मई 1948, तो ये यहाँ पे से निकल जाता है कि मई 1948 को प्रबंधन वो सौंपा गया था और यहाँ पे 5/1/1949 को विलय ही कर दिया गया था। लेकिन नवंबर 1947 की डेट का मेरे को थोड़ा डाउट है, लेकिन जो 9th क्लास की बुक उसमें लिखा हुआ है तो सही तो मानना नहीं पड़ेगा। अब तीनों एक साथ तो आने से रही, तो देखते हैं। हाँ, ऐसा कर सकते हैं कि विलय कब किया गया, प्रबंधन कब सौंपा गया, ये दोनों डेट सही निकल जाएंगी। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखते हैं। तो राजस्थान संघ का कब निर्माण हुआ? तो 26/1/1950 को। मई 1948 को जो प्रबंधन है वो सिरोही का किसी सौंप दिया गया था? बम्बई प्रांत को। और 5 जनवरी 1949 को बम्बई में सिरोही का विलय कर दिया गया। राजस्थान के नेताओं ने विरोध किया, वही हीरालाल शास्त्री ने जवाहरलाल नेहरू से प्रार्थना भी की थी। कब की थी? जब वो संयुक्त राजस्थान संघ के लिए राजस्थान आए थे, क्योंकि उन्हें उदयपुर जब मिल रहा था तो उस टाइम पे उद्घाटन करने के लिए कौन आए थे? जो जवाहरलाल नेहरू। हीरालाल शास्त्री ने वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा कि सिरोही का अर्थ गोकुल भाई भट्ट और हम बिना गोकुल भाई भट्ट के राजस्थान को नहीं चला सकते। और यहीं पे गेम खेल गए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उन्होंने सिर्फ हातल गांव को छोड़ के बाकी का बाकी जो हिल स्टेशन थे, जो आबू देलवाड़ा के क्षेत्र, वो कहाँ पे मिला लिए? गुजरात में मिला दिया, बम्बई प्रांत में मिला लिए।
तो जनवरी 1950 में वल्लभ भाई पटेल ने सिरोही के 2 भाग कर दिए, व आबू व देलवाड़ा को गुजरात में व शेष भाग को राजस्थान में मिला दिया। क्योंकि जैसे मतलब यहाँ पे जो हीरालाल शास्त्री और अन्य नेताओं ने जो शिष्टमंडल गया था, ये लिखा रहा 18/4/1948 को राजस्थान के कार्यकर्ताओं का एक शिष्टमंडल सिरोही के मुद्दे पर जवाहरलाल नेहरू से मिला था। और जवाहरलाल नेहरू ने जब वल्लभ भाई पटेल को कहा, तो वल्लभ भाई पटेल का ये स्टेटमेंट था कि जो हीरालाल शास्त्री तथा उनके जो अन्य नेता हैं उनको गोकुल भाई भट्ट चाहिए, तो मैं उनको गोकुल भाई भट्ट दे दूंगा। और सेम उन्होंने किया कि आबू और देलवाड़ा को तो निकाल लिया और बाकी का दे दिया। अब आबू और देलवाड़ा नहीं बचे तो हमारे पास जो पर्यटन स्थल या एक हिल स्टेशन, मात्र एक हिल स्टेशन है आबू, वही नहीं बचा, तो फिर मतलब क्या। गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता ने विरोध आंदोलन प्रारंभ किया। संयुक्त राजस्थान पहले सिरोही को तो मिल गया। 26/1/1950 को प्रदेश का नाम राजस्थान में हीरालाल शास्त्री प्रथम मनोनीत सीएम बने थे। तो प्रथम टाइम राजस्थान का मतलब प्रॉपर राजस्थान नाम कब दे दिया गया, तो वो 6वें में 26/1/1950 को मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री रहे हुए हैं, CS वेंकटाचार्य रहे, जयनारायण व्यास, लेकिन पहले निर्वाचित थे टीकाराम पालीवाल, उसके बाद जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया। इसके बाद तो सारे हैं, लेकिन निर्वाचित है वो टीकाराम पालीवाल, और निर्वाचित और मनोनीत दोनों कौन रहे, तो जयनारायण व्यास। सिरोही के शासक कौन थे, अभय सिंह, ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो इसको, क्योंकि सबसे लास्ट में इसी पे सब ज्यादा रोड़ा हुआ था। तो अभय सिंह, बाकी का हमने पढ़ ही लिया, तो फिर से 6वां चरण है वो कंप्लीट हो गया हमारा। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं हम इसको। तो 6वें चरण में सबसे पहले कि कब गठन हुआ था, 26/1/1950 को। मई 1948 को जो सिरोही का प्रशासन है वो किसको दे दिया गया, तो बम्बई प्रांत को। राजस्थान के नेताओं ने विरोध किया था। हीरालाल शास्त्री और वल्लभ भाई पटेल को पत्र लिखा कि जो गोकुल भाई भट्ट है वो हमें चाहिए और इसके बिना हम राज्य नहीं चला सकते। जनवरी 1950 में वल्लभ भाई पटेल ने देलवाड़ा और आबू को छोड़कर बाकी का शेष सिरोही और राजस्थान में मिला दिया। तो गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता ने विरोध प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। संयुक्त विरोध राजस्थान प्लस सिरोही मिला दिया गया और 26/1/1950 को राजस्थान का नाम राजस्थान दे दिया गया। पहले मनोनीत सीएम बने थे हीरालाल शास्त्री, और वो बाकी का जो मंत्रिमंडल वो सीएम था। ये हमने पढ़ लिया कि मई 1948 में प्रबंधन है वो मुंबई को सौंप दिया गया और सिरोही को बम्बई में मिलाया कब गया, तो 5 जनवरी 1949 को। 18/4/1948 को राजस्थान का एक शिष्टमंडल किससे मिला था, जवाहरलाल नेहरू से। आगे 7वां चरण, तो पुनर्गठित राजस्थान या आधुनिक राजस्थान। जो आज का हमारा जो मैप है वो इसी पे बेस है। कब, 1 नवंबर 1956। ये भी डेट याद रखने वाली है, क्योंकि लगभग जो भी पढ़ने वाले हैं वो याद रख लेते हैं 1 नवंबर 1956 को। कारण ये है कि राजस्थान पुनर्गठन, जो राज्य पुनर्गठन आयोग है उसने रिपोर्ट थी, उसी के आधार पर सभी जो राज्य थे उनकी सीमा का दोबारा से डिनोट किया गया था। तो 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, जिसमें थे फजल अली अध्यक्ष, हरदेलनाथ कुंजरू, KM पणिकर, बीकानेर के संविधान सभा के अध्यक्ष जो एक सदस्य भेजे गए थे उनमें से एक थे KM पणिकर, उसके साथ थे हरदेलनाथ कुंजरू और फजल अली। राजस्थान पुनर्गठन राज्य पुनर्गठन आयोग में 12 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, जिसमें फजल अली, हरदेलनाथ कुंजरू, KM पणिकर और 3 लोग थे, फजल अली, हरदेलनाथ कुंजरू और KM पणिकर। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से याद कर सकते हैं, तो अफजल अली नाम से एक गद्दर फिल्म में एक फिल्म आई थी, तो उसमें थे अफजल अली, तो वही अफजल अली है। कि क्या कम था कि अफजल अली ने हमारे हृदय में कितने घाव करे थे, जो राज्यों का भी पुनर्गठन किया है उन्होंने। तो इस प्रकार से आप याद, इन्होंने रिपोर्ट दी थी 1955 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित। आबू देलवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा और सुनील टप्पा राजस्थान में विलय कर दिया गया। सिरोंज जो राजस्थान का पार्ट था उसे किसको दे दिया गया, MP को, और सुनील टप्पा MP से किसने ले लिया, राजस्थान ने ले लिया। 1952 के आम चुनाव में के अजमेर के कांग्रेस के 30 सदस्यों की मंत्रिमंडल था, जिसे धारासभा कहा गया था। उसके CM थे हरिभाऊ उपाध्याय। इन्होंने आगे पाखंड किए थे थोड़े से, देखो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि जब राजीव सर ने ही इसका डिस्कस किया है कि जो धारासभा थी, हरिभाऊ उपाध्याय थे, जब बात हुई कि 1 नवंबर 1956 से जो अजमेर मेरवाड़ा इसको भी किस में मिला दिया जाएगा, राजस्थान संघ में मिला दिया जाएगा, तो हरिभाऊ उपाध्याय ने किया कि ऐसे कैसे, मतलब कि हम किसी के मंत्रिमंडल में चले, इसका चुनाव करवा लो।
तो जयनारायण व्यास बैठे थे पीछे, तो उन्होंने कहा अरे बेटे आ जाओ हमारे पास, इन्होंने बड़े बड़े धुरंधरों को हरा दिया, तुम कहाँ पे हो। तो याद रख लेना कि जब अजमेर मेरठ को मिलाया गया था तो वहाँ के सीएम थे हरिभाऊ उपाध्याय, और जो अजमेर मेरवाड़ा की जो मंत्रिमंडल था या जो असेंबली थी उसका नाम था धारा सभा। क्या नाम था? धारा सभा। और किसमें कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। और उन्होंने विलय का विरोध किया था। लेकिन अब सोचो कि ये राजस्थान है हमारा, छोड़ो छोड़ो बहुत ज़्यादा सुंदर बन गया कि ये राजस्थान है हमारा, इसमें एक पार्ट ये है, बाकी का एक जैसा, और ये यहाँ पे अलग ही, तो थोड़ा गंदा लगता है, इसलिए इसको भी मिला दिया गया था। राजधानी विवाद फिर से हुआ, तो पी सत्यनारायण राव कमेटी बैठी। तो 3 कमेटियां हो गई है, एक तो बी आर पटेल, दूसरी शंकरदेव राय, और तीसरी सत्यनारायण, पी सत्यनारायण। ठीक है, बी आर पटेल के साथ उसके बाद शंकर, और उसके बाद सत्य। ये थी जो राजधानी के लिए, ये राय जानने के लिए, ये वापिस है राजधानी के लिए। तो सबसे पहले सत्यनारायण में कौन कौन थे? वी के गुहा और वी विश्वनाथ, वी के गुहा और विश्वनाथ और सत्यनारायण। कि विश्व की किसी भी गुफा में सत्य हो तो उसको निकाल लिया जाएगा। और सत्य क्या था? विश्व की किसी भी गुफा में सत्य ये था कि जयपुर को ही वापस क्या बना दिया जाए? राजधानी बना दिया जाए। और उनकी रिपोर्ट थी कि जयपुर को राजधानी बना दिया जाए, और राजस्व विभाग प्लस आरपीएस वो किसको दे दिया जाए? अजमेर को दे दिया जाए। और अब्बू देलवाड़ा का गठन हेतु समिति बनी थी। हाँ, एक और ये भी समिति थी, सॉरी अब्बू देलवाड़ा का जो राजस्थान में गठन हो इसके लिए एक समिति बनी थी, और उसके सदस्य जो अध्यक्ष थे जैन आचार्य विजय सूरी और दशरथ शर्मा, वही चौहान डायनेस्टी वाले बहुत अच्छे लेखक रहे हैं। तो जैन आचार्य विजय सूरी, तो विजय सूरी और दशरथ शर्मा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि अब्बू और देलवाड़ों को मिलाने के लिए जो दशहरा था या विजय दशहरा मनाया गया था, तो इस प्रकार से ये भी याद हो जाएगी। अब्बू देलवाड़ा को राजस्थान में शामिल 1 नवंबर 1956 को 26 जिलों के साथ हमारे जो एकीकरण था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है जी, दोबारा से देख लेते हैं पूरा का पूरा। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब बना था? तो 22 दिसंबर 1953 22 दिसंबर 1953 को बना था राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली, हरदेनाथ कुंजरू, के एम पणिकर। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट कब दी थी? 1955 को। 1956 में अधिनियम पारित हो गया था। अब्बू देलवाड़ा अजमेर मेरठ और सुनील टप्पा को किस में मिला देगा? राजस्थान में। और राजस्थान के सिरोंज को एमपी में मिला देगा। 1952 में आम चुनाव में जो वहाँ पे सीएम ने थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय, और वहाँ की जो असेंबली थी उसको धारा सभा कहते थे। उसमें कितने सदस्य थे? 30। राजधानी विवाद हुआ तो कौन बने? सत्यनारायण राव कमेटी बैठी। और सत्य की विश्व की किसी, तो विश्व से क्या होगा? वी विश्वनाथ। किसी भी गुफा या गुहा, तो विके गुहा। और उसमें सत्य क्या था? सत्य था कि जयपुर को ही क्या बना दो? राजस्थान राजधानी बना दो। और इसी कारण रिपोर्ट में जयपुर को राजधानी माना गया। और राजस्व विभाग और आरपीएस किसको दिए गए? अजमेर को दे दिए गए। अब्बू देलवाड़ा के लिए एक समिति बनी थी, तो विजय सूरी उसके अध्यक्ष थे और दशरथ शर्मा एक उनके अन्य सदस्य थे। अब्बू देलवाड़ा को शामिल कर लिया गया। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण कंप्लीट हो गया। कितने 26वां जिला कौन बना था? तो अजमेर बना था। ठीक है जी, तो टोटल समितियाँ कितनी बन गई हैं? 4। कौन सी? तो बी आर पटेल के बाद शंकरदेव राय के बाद पी सत्यनारायण समिति, सत्यनारायण। और उसके बाद एक समिति बन गई थी आचार्य विजय जैन आचार्य विजय सूरी। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें हैं तो वो देख लेते हैं। स्वतंत्रता के समय राजस्थान भारत में 4 श्रेणियां थी। ए प्रांत ब्रिटिश प्रांत, बी देशी राज्य, सी केंद्र शासित और डी स्वतंत्र उपनिवेश। तो हमारे पास हम थे बी में, क्योंकि हम देशी रियासतों से बने थे। और एक था हमारा सी का था अजमेर मेरवाड़ा। 7वें संविधान संशोधन 1956 क्वेश्चन आया हुआ है। राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया। चारों श्रेणियां समाप्त कर दी गई। राज्यपाल का पद है वो सर्जित कर दिया गया था। 26वें संविधान संशोधन में प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया। अजमेर मेरवाड़ा विधानसभा को धारा सभा कहते हैं, ये आपने पहले ही पढ़ा था। ये याद रख लेना कि किस संविधान संशोधन में प्रीवी पर्स को बंद कर दिया गया। तो इस समय थी इंदिरा गांधी थी शायद तक। 26वां संविधान संशोधन में प्रीवी पर्स बंद कर दिया। अब 4-5 बुक्स हैं। द लास्ट डेज ऑफ ब्रिटिश, लियोनार्ड मोजले की, फ्रीडम एंड मिडनाइट, थेरी कॉर्निलस और डोमिनिक लेपियर की, ट्रांसफर ऑफ पावर, ब्रिटिश मुद्रणालय, एक्सेस टू एग्जीबिशन,
एक्सटेंशन डॉक्टर मानकेकर और द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स वीपी मेनन की, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस पे, द स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट। तो ये था हमारा एकीकरण है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट। तो 3 पार्ट में हमने एकीकरण को कंप्लीट कर दिया है। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद। राधे राधे।